हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हमारे पास यूनिट नंबर 2। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस नॉलेज क्या है हमारे पास। अब रियल नंबर से पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर? नेचुरल नंबर उन नंबरों को कहा जाता है जो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इन सारे नंबर को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास आ जाएंगे होल नंबर। अब होल नंबर शुरू होंगे हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट करेंगे W से। W 0 से आगे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आगे होल नंबर। अगर हम इन्हीं होल नंबर के अंदर देखें, हम इस 0 को साइड पे करें, 0 को साइड पे करें तो पीछे बच जाएगा 1 2 3 4। तो ये अगेन कौन से नंबर आ गए? नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर मौजूद हो। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ लेते, हमारे पास थे, हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है हमारे पास? इंटीजर्स जो z से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह आ जाएंगे। इधर आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। अगर हम इंटीजर्स को देखें, हम इसको जरा दूसरी तरह लिख लेते हैं। दरमियान में 0 रखते हैं, इधर 0 से इधर 1 2 3 अप टू सो ऑन, इधर -1 -2 अप टू सो ऑन। अगर ये इंटीजर्स है, अगर इंटीजर्स में हम इस नेगेटिव नंबर को छुपा रहे हैं तो हमारे पास ये 0 से आगे नंबर है, अगर इनको देखो तो ये देखो होल नंबर आ रहे हैं, यानी होल नंबर सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है? इंटीजर्स के अंदर। अगर होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं तो फिर नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स से आएंगे। इसमें 0 से जो लेफ्ट साइड पे नंबर है इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, 0 से राइट साइड पे जो नंबर है उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और 0 हमारे पास क्या है? न्यूट्रल इंटीजर आ गया। उसके बाद इंटीजर के बाद हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स which can be write in P by Q form where P belong to integer, where P and Q belong to integer and Q not equal to 0। इस डेफिनेशन को देख लेंगे। रैशनल नंबर में क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर जो किस फॉर्म में लिखे हो? P by Q की फॉर्म में लिखे हो, जो फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखे हो। इसमें जो P और Q का वो किधर से आएंगे? इंटीजर से। हम यानी कि सेट के अंदर से P और Q लेंगे। P का मतलब न्यूमरेटर वाला नंबर, Q का मतलब डिनोमिनेटर वाला नंबर, लेकिन आगे Q कभी भी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि नंबर है, हम लिखते हैं 7/2। अब देखिए P, ये P है, ये Q को रिप्रेजेंट है। ये देखो 7 और 2, ये हमने कहाँ से उठाए हैं? इंटीजर से। हम लिखते हैं -3/5, यहाँ पर लिखते हैं 6/5 एक्सेट्रा। ये सारे कौन से नंबर है? रैशनल नंबर। उसके बाद क्या आगे? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर कौन से? इरैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो रैशनल नहीं होंगे, उनको क्या बोला जाएगा? इरैशनल नंबर। अगर इनको आसान ज़बान में हम समझना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट रूट नहीं होता, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं अगर प्राइम नंबर के ऊपर रूट आ जाए तो हमारे पास कौन से होंगे? जिस तरह हमारे पास एक नंबर है पाई, जिस तरह आ गया √3 √5 √7 एक्सेट्रा। ये सारे कौन से हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ये तो हमारा प्रीवियस नंबर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? रियल नंबर। आ गया रियल नंबर्स। रियल नंबर हमारे पास, इनकी डेफिनेशन हमारे पास क्या लिखी हुई है? अगर हमारे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसकी यूनियन ऑफ
रैशनल एंड irrational numbers is called real numbers। ठीक हो गया। यानी कि हमारे अगर हम रैशनल और इररेशनल नंबर का यूनियन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर। इधर एक चीज रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इररेशनल को नंबर रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से। अगर हम रैशनल और इररेशनल का यूनियन लें, यानी हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि हम क्यू और क्यू प्राइम का यूनियन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है, हमारे पास एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1। इस एक्सरसाइज में 2.1 के शुरू में हमें एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमें दिए हुए हैं, आसान है, मुश्किल सॉल्व नहीं करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें रैशनल कौन सा है, होल नंबर कौन सा है, नेचुरल कौन सा है, इररेशनल कौन सा है, रैशनल कौन सा है। सिर्फ हमने देख के बताना इन डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 नाम दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 11। अब उसमें हमें उसने कोई नंबर दिए हुए हैं, बोलता है इनको रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। अब जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में उसने हमें सवाल दिया हुआ है 1/6, एक दिया हुआ है 1/6, एक दिया हुआ है 5/6। मैं एक और ले लेता हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा नंबर उसने हमें दिया हुआ है 2/9। अब इनको रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 1/6 किसके बराबर होगा, इसके लिए हम जरा रफर कर लेते हैं। 1 को अंदर रख देते हैं, 6 को किधर रख लेते हैं बाय। अब 6 के टेबल में 1 नहीं आता तो 6 0s are 0, माइनस करेंगे, नीचे 1 आएगा, इधर भी पॉइंट लगाएंगे, इधर भी पॉइंट, 0 नीचे ले जाएंगे, 6 1s are 6 आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4, फिर यहाँ से 0 के नीचे पॉइंट के बाद 0 नीचे ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 46। कितने हजार हमारे पास 6 6 हजार कितना आ जाएगा 36, ये फिर 4 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास 0.666 आ जाएगा। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये 0.67 आ जाएगा। अब पहले इनको कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में इनको क्या करेंगे, हम रियल नंबर लाइन पे शो करेंगे। अगला नंबर आ गया 5/6। अब 5/6 इसके बराबर होगा, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 5 अंदर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। 6 के टेबल में 5 नहीं आता, 6 0s are 0, -5 नीचे आ गया, पॉइंट इधर भी पॉइंट, 0 नीचे ले आएंगे, 50 क्या आ जाएगा मेरे पास 6 8s are 48। अब कितना बच गया 50 में से 48 निकालना, 2 बच गया, एक और 0 नीचे ले आएंगे, ये कितना बन जाएगा 20, 6 3s are कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, ये यानी 0.33 आता जाएगा हमारे पास, यानी 0.833 ये आ गया। अब तीसरा नंबर हमने कौन सा लिखा था, तीसरा नंबर हमारे पास था 2/9। इसको भी इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। हम 2 को किधर रखते हैं अंदर, सॉरी 2 को अंदर और 9 को बाय, क्या आ जाएगा 9 के टेबल में 2 नहीं आता, 9 0s are 0, नीचे 2 आ गया, पॉइंट इधर भी पॉइंट 0 नीचे ले जाओ, ये कितना बन गया 20। अब 9 2s are कितना आ गया हमारे पास 18, फिर 2 नीचे आ जाएगा, फिर आगे 2 आ जाएगा, यानी आ गया 0.222। अब आगे, अब इनको रियल नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक रियल नंबर लाइन लगाते हैं, तीनों को उस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमारे पास एक लाइन है, ये इधर दरमियान में हमारे पास आ गया 0, इधर हम लेते हैं, इधर लेता हूँ 1, इधर लेता हूँ 2, इधर आ गया 3, इधर आ जाएगा -1 -2 -3। अब पहला नंबर हमारे पास है 0.167। अब 0.1 पॉजिटिव नंबर है तो किसके दरमियान आएगा, 0 और 1 के दरमियान कहीं आएगा, यानी 0 के करीब, यानी यहाँ पर कहीं नंबर आ जाएगा। अब हम 0.167 नहीं लिखेंगे, वो बेसिकली क्या था, वो 1 क्या था हमारे पास 6 था। इसी तरह ही मेरे पास 5/6 था, वो क्या आ जाएगा, वो आया 0.8, यानी 0.8 0 और 1 के दरमियान, यानी 0.8 उस तरह राउंड ऑफ करें तो 0.9 उसके बाद 1 आएगा, यानी ये नंबर 1 के बिल्कुल करीब होगा। यहीं पे हम यहाँ पर 0.8 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5/6 आ जाएगा। इस तरह 2/9 ये हमारे पास आया 0.2 आया, यानी 0.1 से थोड़ा सा आगे, यानी कहीं यहाँ पर कहीं होगा।
ये आ गया हमारे पास, ये 0.2 नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे 2/9। हम एक खुद से एक सवाल ले लेते हैं, उसको हल करते हैं। हमारे पास मैं इधर ले लेता हूं 18 बाय, मैं इसको ले लेता हूं 5 ले लेता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 18 को अंदर रखेंगे और 5 को बाहर, 5 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, 3 बच जाएगा इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, इधर आ जाएगा हमारे पास 30, 5 6 30 आ जाएगा हमारे पास। यानी हमारे पास इसका जवाब है 3.6। अब 3.6 अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर इसको जरा से एक्सटेंड करके इधर 4 ले लूं, और अब सॉरी 4, अब हमारे पास जो 3.6 है, 3.6 है, ये किसके दरमियान आएगा, 3 और 4 के दरमियान। अब देखो 3.5 बिल्कुल इनके मिड में आएगा, और उससे जरा सी आगे यहाँ पर ये नंबर होगा। यहाँ पर नंबर जो हमारा जवाब तो आया 3.6, लेकिन वो फ्रिक्शन में क्या था हमारे पास 18/5 आ गया।